हेलो एवरीवन, हम आपको आज मिलवाने जा रहे हैं अपने एक बहुत ही अजीज विद्यार्थी से जिनका नाम है पीताम्बर सिंह खैरवार। अपने विषय में पूरा परिचय ये खुद ही देंगे। हम सिर्फ इतना बताना चाहेंगे कि विश्व भारती के बेहतरीन विद्यार्थियों में से एक ये भी हैं और आप लोग क्लास में बैठे हुए हैं। हम चाहेंगे कि पीताम्बर जी अपना परिचय दें और आपको जो कुछ भी इनसे जानना, समझना, पूछना हो आप पूछ सकते हैं। तो हम आपके सामने से बाहर हो रहे हैं और आप लोग अब बात कर सकते हैं। चलिए पीताम्बर जी, आप संभालिए। सबको नमस्कार। नमस्कार। और अपना परिचय देते हैं कि मेरा नाम पीताम्बर सिंह खैरवार, मैं तृतीय जेपीएससी से चयनित हुआ हूँ झारखंड पुलिस सेवा में। अभी वर्तमान में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी निरीक्षक के पद पर पदस्थापित हूँ और मैं दूसरा प्रयास में सफलता हासिल किया हूँ। और बाकी आप लोग कुछ जानना चाहते हैं इस संबंध में तो हमसे पूछ सकते हैं। सर, पुलिस सेवा ही आपने क्यों मतलब चुनाव किया सर? और भी तो सेवा ले सकते थे। देखिए, जिसको जिसमें इंटरेस्ट है वो सेवा लेना चाहिए। अगर आपको जो काम में पसंद नहीं हो, काम आएगा तो कितना बेहतर तरीके से उसको कर पाइएगा। तो शुरू से जिसकी ओर मुझे झुकाव था उसको हमने प्राथमिकता दिया है। सर, जैसे आप मतलब पहली बार जब आए हैं तो आपको ये विश्व भारती के बारे में आपको कैसे पता चला सर? देखिए, पहले हम लोग जेपीएससी देना है, इसके बारे में हम लोग काफ़ी जागरूक थे। सिर्फ इतना पता था कि हम लोग को जेपीएससी देना है, इसके अलावा क्या विषय लेना है, क्या नहीं लेना है, ये हम लोग को ना पहले कोई बताता था ना हम लोग को कोई जानकारी थी। अब पहले भी यहाँ उतना एग्जाम हुआ नहीं था कि सफल जो चयनित जो थे व्यक्ति थे, जो अधिकारी चयनित थे जेपीएससी के माध्यम से, उनके पास हम लोग का डायरेक्ट अप्रोच नहीं था, उनसे मिलना संभव नहीं हो पाता था। तो जितना भी साक्षात्कार है वो सबसे हम लोग देखते थे कि कौन सा विषय है, अभी किस नंबर से ज़्यादा आ रहा है, किस में आ रहा है। इस तरह पहले फोकस किए हम लोग की फाइनली हम लोग को जेपीएससी किस विषय से देना है, तो विषय का चयन किए हम लोग। उसके बाद हम लोग कहाँ कहाँ पढ़ाया जा रहा है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है जिसको हम लोग पढ़ना है, इसका हम लोग अपने स्तर से खोजबीन किए। उसी क्रम में हम लोग विश्व भारती भी आए। सर, तो जैसे मतलब सेकेंड पेपर का जैसे बात किया जाए तो इसमें सर कौन सा सब्जेक्ट मतलब विषय सही रहेगा? देखिए, हम लोग जब जेपीएससी दिया करते थे उस समय सी सेट नहीं था, ऑप्शनल पेपर होते थे 2। पीटी में एक ऑप्शनल होता था, उसका मेंस में भी 2 ऑप्शनल पेपर होते थे। मेरा खुद का समाज शास्त्र से पीटी दिए थे, मेंस जो दिए वो एंथ्रोपोलॉजी और एलएसडब्ल्यू से दिए थे। क्योंकि कई बार देखते हैं कि विद्यार्थी काफ़ी मेहनत करते हैं, बहुत टाइम पढ़ते हैं, बहुत घंटों पढ़ते, बताते हैं कि सर हम इतना घंटा पढ़े लेकिन रिजल्ट नहीं निकला। तो उसमें देखना पड़ता है कि कौन सा सब्जेक्ट हमको मार्क्स ज़्यादा देता है। आप मेहनत अधिक कर रहे हैं लेकिन सफलता आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको आकलन करना होगा कि किस में नंबर ज़्यादा आ सकता है। वो सेल्फ असेसमेंट करेंगे, पहले का ट्रेंड है उसको देखेंगे। जेपीएससी, यूपीएससी या बीपीएससी जो भी हो, एक दिन का खेल नहीं है, उसमें आपको ट्रेंड भी फॉलो करना पड़ता है। क्वेश्चन कैसे आ रहा है, आप सारा क्वेश्चन का आप आंसर दिए, बगल वाला भी सारा क्वेश्चन का आंसर दिया, आप भी कोचिंग से पढ़े, आप वो भी उसी बुक को पढ़ा है, लेकिन नंबर में अंतर क्यों हुआ? एक विषय में आपको नंबर कम आ रहा है, लाख कोशिश कर रहे हैं, 2 बार 3 बार आप किसी विषय से दिए, नंबर आ रहा है, लेकिन जितना आप मेहनत कर रहे हैं उतना नहीं आ रहा। तो आखिर कारण क्या है? कोई ना कोई ऐसा विषय है जो नंबर अधिक देता है, उसको पहचानने का जरूरत है। तो उसी पहचान करने के क्रम में हम लोग एलएसडब्ल्यू और एंथ्रोपोलॉजी पर फोकस किए। अभी सीडीपीओ में एलएसडब्ल्यू है, एक बार फिर से इसको आप कैसे विद्यार्थियों के लिए उचित बताएंगे? अभी सीडीपीओ का एग्जाम होने का है, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि 64 सीट का वैकेंसी आया है। तो मेरा व्यक्तिगत उसमें ओपिनियन है कि कम से कम 35 से 40 जो सीट होगा वो एलएसडब्ल्यू से होगा। बाकी विषय आपस में उसके बाद बंटवारा करेंगे कि उसके विद्यार्थी कौन है, लेकिन 50% निसंदेह एलएसडब्ल्यू का होगा और उसके करीब अगर कोई पहुंचेगा तो एंथ्रोपोलॉजी पहुंचेगा। जो उसमें है या नहीं जानकारी के लिए एलएसडब्ल्यू है तो फिर वो 50% में अकेले रहेगा, रेस्ट सब्जेक्ट 50% में कंपटीशन करते हुए नजर आएंगे।
जो हम लोग का अनुभव है LSW के बारे में। जी सर, तो LSW का मतलब बेहतर तैयारी किस तरीके से किया जा सकता है? देखिए, LSW का बेहतर तरीके से तैयारी एक बड़ा कठिन प्रश्न है, उसका सरल शब्दों में बता पाना मुश्किल है, फिर भी हम प्रयास करते हैं आपको बताने का कि LSW में कैसे तैयारी करें। बुक मार्केट में अवेलेबल है, नामी गिरामी बुक है, तो हर किताब बेचने वाला आज ऑफिसर होता है, तो उसको सही मार्गदर्शन, सही गाइडेंस में अगर आप जाएंगे, जो चीज़ों को समझते हैं और समझा पाते हैं, जो भी शिक्षक हैं, सभी गुरुजी हैं, सभी के संस्थान से विद्यार्थी पास हो रहे हैं, लेकिन आपको चयन करना है कि आप अपना बहुमूल्य समय किन शिक्षक के साथ बिताना चाहते हैं। हमको पूरा नॉलेज है, हम उस विषय में PhD किए हुए हैं, हम खुद लिख सकते हैं, खुद नंबर ला सकते हैं, लेकिन क्या जो सामने विद्यार्थी है, जो अपना भविष्य हमारे हाथ में दे रहा है, उसको हम समझा पा रहे हैं? जाहिर है कि हम एग्जाम लिखेंगे तो फिर हम आपसे अधिक नंबर लाएंगे, लेकिन क्या हम अपनी बातों को आपको समझा पा रहे हैं? झारखंड एक गरीब ग्रामीण परिवेश और जनजातीय बहुल प्रदेश है, तो यहाँ जो कम्युनिकेशन के लेवल आई टू आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए, साथ ही साथ सरल भाषा में कठिन बातों को समझाना चाहिए। किताब पढ़िएगा तो कोई ऐसा शब्द आएगा जिसका शब्दकोश में फंसे रह जाएगा, उसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा। तो जो पहले से पढ़ाते आ रहे हैं उनको पता है कि शब्द का क्या मीनिंग है और इसको कैसे लोगों को समझाया जाए, स्टूडेंट को आसानी से कैसे समझाया जाए, तो उसमें आपको देखना है। जैसे कि हम लोग LSW का तैयारी में है, तो हम लोग पहले चयन किए सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग तमाम संस्थान में जाके बात किए कि LSW को हमको कौन पढ़ाएगा। पढ़ा सब है, मतलब हमारा एक ग्रुप था, 4-5 लोगों का ग्रुप था, तो हम लोग गए कि हम लोग अपना समय जो है, ये जीवन का 1 साल बहुत महत्वपूर्ण है, ये साल अगर हम बढ़िया से करेंगे तो 60 साल तक फिर हम आराम करेंगे, और अभी अगर नहीं कर पाए तो फिर स्ट्रगल करते रह जाएंगे। तो हम लोग इसी क्रम में यहाँ भी आए, इनसे हम लोग बाकी लोग का साक्षात्कार टीचर लेते हैं कि क्या पढ़ा है, इसका बैकग्राउंड कैसा है, अच्छा है कि नहीं, फिर हम लोग चुने कि नहीं, ये सब हमको समझा पाएंगे कि नहीं। तो इनका इंटरव्यू हम लोग 10-15 मिनट तक लिए, तो सर को भी हमको लगता है कि उसमें परेशान हुए होंगे कि कौन आ गया भाई, सवाल हम करते ही हमसे सवाल कर रहा है। हम जानना चाह रहे थे कि हम लोग जिनसे पढ़ेंगे, अभी हम लोग का एकदम बहुत ही पीक पावर था, 1 साल फिर दोबारा नहीं आने वाला था हाथ में, तो हम लोग चयन करेंगे ना कि हम अपना जो है अपना समय 1 साल किसको दें। तो उसी क्रम में फाइनली चयन किए हम लोग अनिल सर को LSW के लिए। यहाँ हम लोग आए हैं। एंथ्रोपोलॉजी के लिए उनका भी नाम अनिल मिश्रा है। अनिल शब्द मेरे जीवन में काफी महत्वपूर्ण है। 2 अनिल है, दोनों का योगदान किनका ज्यादा है किनका कम हम कह नहीं सकते हैं, सबका बैलेंस है। तो LSW के लिए इनका कोई GS के लिए कोई भी जो है विकल्प हम लोग को उस समय नहीं नजर आया, और उसका परिणाम है कि हम लोग आज से सफल हुए हैं। और जितने विद्यार्थी हैं सभी JPSC पास किए, और जो JPSC पास नहीं किए हैं वो कहीं ना कहीं अपना जीवन में सेटल है, सरकारी जॉब में है। तो पढ़ाई करके ठीक से हुआ है। और GS का भी अप्रोच होता है, तो हम लोग GS और LSW यहाँ से कर लेंगे, PT का, मेंस का। तो GS का भी क्या है ना कि जैसा तोड़ के बताने के लिए हर एक चीज़ को वो समझाना है, समझना है। तो हम लोग बेहतर तरीके से अनिल सर का गाइडेंस मार्गदर्शन में हम लोग इसका काम किए हैं। और आप लोग भी चयन करके आए हैं, देख लीजिए क्लास करके, फिर भी 1 सप्ताह देखने के बाद आपको समझ में आएगा, और नहीं समझ में आता है तो 1-2 क्लास और देख सकते हैं कहीं भी, लेकिन निर्णय आपको लेना होगा कि अपना जीवन का साल भर आप किनको देना चाहते हैं। सभी शिक्षक सही हैं, आपके लिए कौन सही है? आपको अगर गांव देहात के हिसाब से बताएं तो आप टमाटर खरीदते बाजार जाते हैं, जितना आदमी बेच रहा है सब खराब थोड़ी है, सब टमाटर है। आप उतना टोकरी में कुछ को चुनते हैं, इसका मतलब खराब नहीं ना है, वो फिर दूसरा आदमी खरीद रहा है। तो आपको चयन करना है कि 1 साल किनको देना है। सभी ठीक है, आपको निर्णय लेना है। हम निर्णय लिए यहाँ पर, अब आपको निर्णय लेना। और कुछ जानना है LSW के बारे में? सर जैसे अभी मतलब इस
परीक्षा सेवा के लिए जो तैयारी कर रहा है, तो नए विद्यार्थी के तौर पे उसके क्या जरूरी होना चाहिए? नए विद्यार्थी के लिए क्या होना चाहिए? CDPO में बहुत बच्ची लोग भी बहुत है। CDPO मुख्य रूप से उन लोग के लिए है, उन लोग का जिज्ञासा होता है कि क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए। आप एक ही चीज़ जानिए, नया शहर में अगर गए हैं और रास्ता आपको मालूम नहीं है तो ट्रैफिक पुलिस बता रहा है तो उसका अनुसरण करिए, ठीक है। सर बहुत पहले से इसको पढ़ा रहे हैं, आप नए हैं, वो बता रहे हैं कि उनको सुन लेना है तो सही जगह जाना है। अगला चौक के बाद अपना दिमाग लगाइएगा कि यहाँ के पार इधर है तो पहुँच जरूर जाइएगा, लेकिन जो चीज़ आपको 10 मिनट में पहुँचना था वो हो सकता है 1 घंटा 10 मिनट के बाद पहुँचे और तब तक कुछ समय लेट हो चुका। समय भी आपके पास उतना ही है। ऐसा नहीं कि जीवन भर आपको एग्जाम देना है, आज CDPO का निकला फिर अगला साल फिर निकलेगा, तो अवसर भी तो कम है। तो अगर कोई पुराना आदमी बता रहा है जो पहले से पढ़ा रहा है और उसका रिजल्ट है आपके पास, 2nd 3rd JPSC 4th JPSC में रिजल्ट LSW से जितना निकला है और सर के यहाँ से निकला है, वो रिजल्ट आपके पास है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। 5वां JPSC तक में देखिए, 6ठा JPSC में भी यहाँ से हमारी छोटी बहन को भी हम यहीं लाए थे, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थी, GS के बारे में कुछ पता नहीं था, अब एक ही प्रयास में भी JPSC पास कर ली। तो मेहनत आपका, गाइडेंस, उचित गाइडेंस सरकार, दोनों का कॉम्बिनेशन में 100% सफलता। LSW के बारे में तो कभी भी संदेह ही नहीं करना है। अब बुक क्या है उसको छोड़ दीजिए, पहले क्लास कीजिए, उसके बाद क्लास जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जो बुक प्रिफर करेंगे, जिस टॉपिक के लिए जिस बुक अगर तैयारी करिएगा तो हर जगह पता चलता है कि फलाना बुक में फलाना टॉपिक बढ़िया है, तो हर एक को खरीदते रहिएगा, हर एक को पढ़ते रहिएगा तो समय व्यर्थ हो जाएगा। ये लोग तमाम बुक को पढ़ के उसका जो क्रक्स है निकाले हुए हैं, तो उसको आपको लेना है। आपको PhD करना नहीं, आपको ज्ञाता नहीं बनना है सब्जेक्ट का, आपको अपना सफलता का माध्यम इस विषय से बनाना है। तो जितना कम दिमाग लगा के, विश्वास करके, गुरु पर भरोसा करके आगे बढ़िएगा तो निश्चित तौर पर मंजिल तक आप पहुंचिएगा। बाकी सबका चॉइस अपना है। मेरा जो चॉइस था जिसके आधार पर आज हम यहाँ हैं, ऐसा नहीं कि हम इस संस्थान से तो हम ही खाली DSP में आए हैं या तो हम यहीं से खाली, सब जगह से हो रहा है। आपको चॉइस करना है कहाँ से, हमको ये चॉइस किए हैं। फिर वही बात है, आपको नहीं लगता है तो और समझ लीजिए, लेकिन हमको जो अच्छा लगा वो हम यहाँ से पाए हैं। और ये पूरा जीवन भर का बात है, चूँकि ये न सिर्फ मेरा व्यक्तिगत बल्कि फैमिली का, समाज का, सोसाइटी का, आज सब जगह हम लोग का नाम है। तो कहीं ना कहीं LSW का भी देन है, और LSW हम सर से पढ़े, इसको बोलने में हमको तो कहीं कोई संदेह ही नहीं। सर जैसे छात्र जीवन में इतना सारा भटकाव है, उतार चढ़ाव के बावजूद आप कंटिन्यूटी को आप कैसे मेंटेन करते हैं? फिर सब जगह एक ही लिखा रहता है, जब जागो तब सवेरा है। आप पिछला पास्ट में 30 साल में क्या किए कोई मायने रखता है, अभी का साल 2 साल क्या किए बस वही मायने रखता है। कोई इंजीनियरिंग, कोई मेडिकल किया, देखते हैं UPSC सब निकला, वो लोग भी निकालते हैं। आप 30 साल क्या किए, बैकग्राउंड किसी का नहीं जानना है, वो क्या किया, अभी क्या कर रहा है, वर्तमान जीवन में क्या जी रहा है। जो वर्तमान में अपना कर्म करता है ईमानदारी से, उसको फल मिलेगा। 30 साल हम क्या किए, कुछ नहीं किए, तब भटक रहे थे ना। 2 साल हम मेहनत किए और 2 साल सही डायरेक्शन में, सही गाइडेंस में मेहनत किए, सफलता मिलना तय है। आप पिछला 30 साल क्या किए उसको कौन पूछता है, आखिरी का समय में आप क्या किए वो आपको पूछता है। अब आप क्या कर रहे हैं, पहले क्या किए उसको कौन जानता है, अब क्या कर रहे हैं और आप कैसे यहाँ तक पहुंचे। सर इस मुकाम को हासिल करने में आपकी क्या रणनीतियाँ थी? रणनीति सीधा था कि सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और उसका अच्छा नोट्स कैसे बनेगा। जो पेशेवर जो पढ़ा रहे हैं सर काफ़ी दिनों से, उनका मार्गदर्शन में हम लोग को पढ़ना था कि हाँ इसमें कैसे लिखेंगे तो हम लोग को नंबर। जितना टेस्ट हो, संस्थान का जितना भी टेस्ट हो, किसी भी संस्थान का टेस्ट बिल्कुल देते रहिए। उसे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको पता रहेगा कि एग्जाम हम पहले लिखे हुए हैं, हम अपने क्लासरूम में लिखे हुए हैं और कहाँ मेरा छूटा था। और उसमें टाइमिंग का भी महत्वपूर्ण है। टाइमिंग के साथ टेस्ट दीजिए, टेस्ट दीजिएगा तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि भविष्य में इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो हम लिख सकते हैं। सर तैयारी के दरमियान बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं
जो मन को भटका देते हैं, ऐसे पढ़ो, मतलब ये सब्जेक्ट लेके पढ़ाई करो, उस विद्यार्थी को हम कैसे जवाब दे सकते हैं? कोई जवाब नहीं देना, उनका मर्जी है। आपको अपना ध्यान अपने में केंद्रित रखना है। लोग क्या कह रहा है, आप लोगों के लिए नहीं पढ़ने आए हैं, आप अपने लिए, अपना भविष्य के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने कर्म के लिए कि हम समाज का सेवा करेंगे नौकरी में आके। अगर ध्यान भटकता है तो सीधे महाभारत का एक कैरेक्टर याद रखिए, अर्जुन को, जो उनका ध्यान सिर्फ मछली की आंख पर था। बाकी क्या बोल रहा हूँ उससे हमको क्या मतलब है, उसको क्या बोलना है उसका मर्जी है, हमको क्या करना वो हम तय करेंगे। आपको अगर CDPO का एग्जाम देना है और इस विषय से हमको देना है, आप अगर कर लिए केंद्रित ध्यान, तो आपको अपने मार्ग पर पढ़ना है। अब बार बार हम बोल रहे हैं कि मार्गदर्शन सही मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे, भटकाव नहीं होगा। आप अपना जीवन का साल भर 2 साल अभी देना चाह रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को दीजिए जिस पर आपको विश्वास हो। अगर विश्वास नहीं है तो फिर संस्थान में आके अपना समय और पैसा बर्बाद करना बेवकूफ़ी है। हम तो नहीं कहेंगे, अगर आपको विश्वास, जिस गुरु के प्रति, जिस शिक्षक के प्रति विश्वास नहीं है, वहां तो बिल्कुल ही मत जाइए। और विश्वास है तो आंख बंद करके भरोसा कीजिए, सफलता मिलेगा, भटकने का कोई प्रश्न नहीं है। और कोई मन में संदेह पूछिए। सर जैसे हम विद्यार्थियों के लिए कुछ संदेश? बस संदेश यही है कि कर्म कीजिए, विद्यार्थी का जो कर्म है वो कर्म कीजिए। अभी जितना समय आप अपने लिए दीजिएगा उतना ही भविष्य में आपको लोग खोजेगा। अपने लिए मतलब अपना अध्ययन में और सिर्फ अपना एग्जाम का फोकस कीजिए। पर्व त्योहार हर साल आएंगे, आपको भूल जाना होगा कि आज दिवाली है, दुर्गा पूजा है, होली है, क्योंकि अगले साल भी उसको आना है, लेकिन एग्जाम नेक्स्ट ईयर नहीं आएगा। तो सबको छोड़ देना है। चमकने वाला चीज बुलाता है ना, फेस्टिवल बुलाएगा, शादी विवाह में हमको मनोरंजन में जाना है, मेला जतरा बुलाएगा यहाँ का। तो आपको कंट्रोल करना है कि अभी हम उन चीज़ों से बाहर निकले, और साल 2 साल हमको भूल जाना है कि क्या हो रहा है दुनिया में। अपना सफल होइएगा, उसका वही लोग आपको विशेष रूप से आमंत्रित करेंगे अपने समाज में, अपने दोस्त लोग बुलाएंगे और बोलेंगे देखो हम लोग का साथ था, हमारा दोस्त आज यहाँ पदाधिकारी है। तो आप वो सुनना चाहते हैं कि भविष्य में उनके साथ फिर घूमना चाहते हैं, इसको तय कीजिए। फोकस रखिए अपना टारगेट पर, और जो भी काम करिए एक एक कदम सिर्फ टारगेट के प्रति वहां पहुंचने के लिए ही हर कदम हो, जब तक सफलता ना मिले। जी सर, हम सभी के लिए आप अपना बहुमूल्य समय निकालें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, थैंक यू। फिर समय का चूंकि हम लोग को भी अभाव रहता है, फिर भी हम कभी मौका लगेगा तो आप लोग का क्लास आवर में कभी आएंगे। तो अगर LSW का सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज भी अगर जानना चाहेंगे तो हम प्रयास करेंगे कि इस एग्ज़ाम के बीच में एक बार कभी हम समय निकालें, और आप लोग तब तक जो है कि सब्जेक्ट को कुछ पढ़ चुके होंगे तो हम मेरी बातों को और ज़्यादा आसानी से समझ पाएँ। ठीक है, थैंक यू। जी सर, बढ़िया से मन लगा के पढ़िए और सफलता प्राप्त कीजिए। हम लोग यही चाहेंगे कि 100% लोग सफल हों। फिर भी वास्तविकता है कि सफलता 64 को मिलनी है। फिर भी आप जो है सब कोई लगे रहें और सब कोई माने कि एक सीट मेरे लिए है, उसी को ध्यान में रख के पढ़ाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का उज्जवल भविष्य का हम कामना करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।